दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, राहुल गांधी एक किताब के हवाले से चीन की तारीफ करना चाहते थे संसद के अंदर। उनको रोका गया क्योंकि कानून यह है कि आप किसी भी ऐसी किताब के बारे में बात नहीं कर सकते जो छपी ही नहीं है। एमएम नरवणे जो कि हमारे पूर्व सेना चीफ थे, वो उनकी उस किताब की बात कर रहे थे राहुल गांधी जो पब्लिश नहीं हुई, और इसीलिए उनको रोका गया कि जो किताब छपी ही नहीं, आप उसके अंशों के हवाले को कैसे बोल सकते हो। ऑथेंटिक चीज ही संसद में बोली जाती है। लेकिन राहुल गांधी इस बात पर अड़ गए कि मैं तो बोलूंगा। हंगामा किया, और इतना हंगामा किया कि प्रधानमंत्री को संसद के अंदर नहीं बोलने दिया। कांग्रेस के जो सांसद हैं मेज पर चढ़ गए, पन्ने फेंके गए, यानी पूरी गुंडागर्दी अराजकता का माहौल संसद के अंदर बना दिया, केवल इस बात पे कि हमको किताब के ऊपर बोलने नहीं दिया जा रहा। अब मुकाबले के लिए हमेशा की तरह निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं गोड्डा से, वो सामने आते हैं और वो संसद के अंदर कई किताबों के कवर लेकर पहुंचे और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक ऐसी किताब के बारे में बोलना चाहते थे जो छपी ही नहीं, लेकिन मैं ऐसी किताबों के बारे में चर्चा चाहता हूं संसद के अंदर जो छपी भी हैं लेकिन प्रतिबंधित कर दी गई क्योंकि उनके अंदर नेहरू के जीवन की अय्याशियों का रहस्य है। अय्याशी शब्द जैसे ही बोला पूरी कांग्रेस बौखला गई, और हम सब जानते हैं कि नेहरू का जीवन कैसा रहा है। लेकिन गांधी परिवार के विरुद्ध में यदि कोई भी समाचार छपा तो वो अखबार बैन कर दिया गया, कोई किताब छपी उसको बैन कर दिया गया। और इसीलिए निशिकांत दुबे अब ये कह रहे हैं कि ये किताब एक एक करके सब पर चर्चा होनी चाहिए। यदि ये चर्चा होती है तो समझ लीजिए पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आएगी, क्योंकि नेहरू की जो खबरें हैं, मैं उन शब्दों को नहीं बोल सकता, लेकिन निशिकांत दुबे ने क्या बोला आप सुने। उन्होंने कहा नेहरू की अय्याशी, नेहरू के पीए से इंदिरा गांधी के व्यक्तिगत संबंध, अय्याशी, मक्कारी, भ्रष्टाचार, इतना सब बोल दिया तो समझ लीजिए पूरी कांग्रेस और गांधी परिवार की तो पोल खुल गई। और गांधी परिवार के विरुद्ध कोई कांग्रेसी चुपचाप बैठकर नहीं सुन सकता। राहुल गांधी के इशारे पर गुंडागर्दी हुई, और जो हुआ वो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। आप सोचिए, लोकसभा स्पीकर, उनकी पावर प्रधानमंत्री अगर कहें तो संसद के अंदर प्रधानमंत्री से भी ज्यादा है, और उनके ऑफिस में कांग्रेस के सांसद भिड़ने को तैयार हो गए। ये इतिहास में पहली बार हुआ। निशिकांत दुबे ने किताब दिखाते हुए क्या कहा, आप खुद सुनिए। सभापति महोदय, यहां किताब पर चर्चा चल रही है, एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्याशी से भरा पड़ा है, और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्याशी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। ये मुझे बोलने दिया जाए सर, और मैं उन किताबों का जिक्र कर रहा हूँ, मैं सारी किताबें लेकर आया हूँ जिन्होंने अय्याशी, मक्कारी और भ्रष्टाचार से पीड़ित इस कांग्रेस का हाल ये सारे देश को समझना चाहिए। ये किताब है सर, सारी सोनिया जी की किताब है ये सर। किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार के आधार पर, किस तरह से भ्रष्टाचार के आधार पर इस सरकार को चलाया, और 10 साल तक जो है किस तरह से करप्शन किया। ये इंदिरा जी का किताब है सर, ये इंदिरा जी का किताब है जिसने कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के साथ किस तरह के संबंध थे और डिफेंस डीलर के क्या संबंध थे। जनरल थोरट की किताब है कि नेहरू ने चीन को कैसे दे दिया। ये नेहरू की किताब है कि किस तरह नैन तारा सागर से लेके एक गर्लफ्रेंड के साथ उनके
संबंध रहे जो कि बैन कर दी। ये इमरजेंसी की कहानी है सर, ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की किताब है सर, ये इमरजेंसी रिटोल्ड की कहानी है सर, ये वो कहानी है जिसमें कि एंडरसन को बाहर भेज दिया राजीव गांधी ने। ये कॉलिन नरीमन की कहानी है कि किस तरह जुडिशियरी को इन्होंने बर्बाद किया। ये बोफोर्स की कहानी है कि कॉकरोची से कांग्रेस परिवार के क्या संबंध है। ये मित्रों खेल लाइब्रेरी सभा की कार्यवाही 5। निशिकांत दुबे ने जैसे ही नेहरू का नाम लिया तो वहां बवाल मच गया। निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट लिखा है, उन्होंने कहा कुछ कहूंगा तो बवाल हो जाएगा, कांग्रेस की लंका में आग लग जाएगी, नेहरू गांधी परिवार जानी दुश्मन हो जाएगा। और उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट लिखा है जिसके अंदर जवाहरलाल नेहरू का मामला है, जो नेहरू ने चिट्ठी लिखी थी, जिस तरह से देश का बंटवारा हुआ, ये सब खुलासा करने के लिए आपको बताएं कि निशिकांत दुबे अब ये मांग कर रहे हैं कि संसद के अंदर इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर अगर बहस होगी तो एक एक चीज़ें खुलेंगी। ये जो राहुल गांधी किताब की बात कर रहे हैं, मैं अब इस बारे में चाहता हूं कि जो किताब अब छपी भी है और उसको बैन किया गया, मैं ऐसी 100 किताबें लेकर आया हूं। अब 100 किताब उन्होंने पूरा लेकर के माउंटबेटन एडविना उनके साथ किस तरह से देश का बंटवारा किया, नेहरू एडविना के साथ मिलकर कैसे देश को सारी जानकारी देते थे। बिना छपी किताब पर राहुल गांधी अपने पिछले 3 दिन से संसद को बंधक बना के रखे हुए हैं। छपी हुई किताब पर अब ये बहस करने पे आए। अब आप देखेंगे कांग्रेसियों का मतलब ही यही है। राहुल गांधी हमेशा बैकफुट पर नजर आते हैं। राहुल गांधी को कुछ समझा दिया जाता है, जितनी चाबी भरी जाती है उतना बोलते हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इन बातों से लेना क्या है। देश में बेरोजगारी की समस्या है, देश के अंदर अभी अभी यूजीसी का मुद्दा आया, देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी देश की समस्याओं के बजाय व्यक्तिगत टारगेट करते हैं मोदी को, और उनको लगता है कि मोदी को टारगेट करूंगा तो मैं हीरो हो जाऊंगा। लेकिन हमेशा की तरह बैकफुट पर जाते हैं। कांग्रेस की पूरी देश और दुनिया में लोग देख रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं कि ये एक ऐसी पार्टी है जो लगातार हारती जा रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अपनी पार्टी में कोई सुधार करना नहीं है और इस तरह की बातें बोल रही हैं। तो अब ये किताब के बारे में जब बात हुई, निशिकांत दुबे ने कहा कि जिस तरह से गांधी परिवार किताबों की बात कर रहा है, तो अब मैं नेहरू परिवार की बात करना चाहता हूं। इनको लगता है कि हम तो राजा हैं, हम जैसा बोलेंगे। अब सेना प्रमुख MM नरवणे की अप्रकाशित किताब पर बोलना चाहते हैं। जब वो कह रहे थे कि चीन के टैंक भारत की सीमा की तरफ बढ़ रहे थे, बोलना शुरू किया। भाई उनको इसलिए रोका नहीं गया है। जो कांग्रेसी कह रहे हैं क्या छुपा रहे हो, क्या छुपा रहे हो, सेना के पूर्व जनरल से मेरी बात हुई है। वो ये कह रहे हैं कि उसमें मोदी की तारीफ है, लेकिन मोदी की तारीफ होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी संसद में उस किताब के अंशों को पढ़ने नहीं दे रही है, क्योंकि सीधी सी बात है कि नियम क्या कहता है। नियम तो ये कहता है कि कोई यदि किताब दुनिया में कहीं पब्लिश है, उसी के बारे में आप ऑथेंटिक चीज बोल सकते हो कि फला किताब में फला पेज पर यह बात लिखी है। लेकिन आप ऐसे ही कुछ भी बोल देंगे तो कल को वैसे ही कुछ भी बोल देंगे। और हालांकि किताब का लिखना, छापना, ये सब राजनीति है, लेकिन अब जो निशिकांत दुबे ने मुद्दा उठाया है और एक एक करके वो किताबें निकालनी शुरू की है, उनके वो पेज लेकर के आ गए, फ्रंट पेज, कवर पेज लेके आ गए। और अब निशिकांत दुबे ने कहा है कि कांग्रेसियों से मैं कहना चाहता हूं, आओ बात करते हैं, किताब के बदले हम किताब लेते हैं। और निशिकांत दुबे ने साफ कह दिया कि भैया, वो कह रहे हैं कि मेरा स्पीकर साहब से आग्रह है कि यही बात आज मैंने सदन में कही थी कि किताबों पर चर्चा करो। राहुल गांधी द्वारा दिखाई गई किताब कहीं छपी नहीं है, ये सभी किताबें दिल्ली के बुक स्टॉल पर मौजूद है। मैंने अभी दिखाई, करीब 150 किताबें ऐसी हैं जिन पर सदन में चर्चा होनी आवश्यक है। हम उन पर किताबों का जिक्र कर रहे हैं जो प्रकाशित हैं। सुनिए आप निशिकांत ने क्या कहा।
तो इस तरह की जो है सैकड़ों किताब है। इसके बाद एक किताब है, आप समझिए कि 1962 वॉर के बाद जो है ये सीक्रेट है जो आज तक बाहर नहीं निकला, जिसको कहते हैं कि हेनरी ब्रुक्स जो है, ये रिपोर्ट है 1962 वॉर की, जो ये कहता है कि चाइना का कितना बड़ा भूभाग कांग्रेस ने दे दिया, कितने आर्म्स एमुनिशन खत्म हो गए, किस तरह से हमारे सैनिक जो है हताहत हो गए, मर गए। आज जो है लद्दाख की समस्या है, अरुणाचल की समस्या है, या पूरे नॉर्थ ईस्ट की समस्या है, किस तरह से नेहरू ने क्रिएट किया और अपने जुनून में किया। क्या इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए? तो मेरा आप सभी पत्रकारों से आग्रह है आज आप लोगों को संबोधित करने के पीछे कि एक किताब की बात जिसके कारण 3 दिन तक पार्लियामेंट बंधक है, जो कहीं छपी ही नहीं। 1954 के आर्मी रूल के तहत कोई यदि किताब छापना चाहेगा, यदि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे आर्टिकल 19 के तहत, यदि कोई पद पर बैठा हुआ आदमी आर्मी एक्ट के तहत किताब छापना चाहेगा तो डिफेंस मिनिस्ट्री का परमिशन होगा। डिफेंस मिनिस्ट्री का परमिशन नहीं मिला। नरवाने खुद कह रहे हैं कि कोई नुकसान कभी नहीं हुआ। वो छोटी सी चीजों का जिक्र कभी मान लीजिए कि किसी कारवां मैगजीन में है नहीं है, वो भगवान जाने, लेकिन ये जो संसद को उन्होंने बंधक बना लिया। मेरा स्पीकर साहब से आग्रह है और यही मैंने आज पार्लियामेंट में कहा है कि आप जो छपी हुई किताब और जो सोशल मीडिया के दौर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में 2014 के पहले की जो कहानी है, जिससे कि देश का बहुत बड़ा वर्ग अनभिज्ञ है, उसको जानकारी नहीं है, उसके ऊपर पार्लियामेंट में आप चर्चा करा लीजिए। पार्लियामेंट में चर्चा हो जाएगी तो गांधी नेहरू परिवार का जो मक्कारी का, भ्रष्टाचार का, जो अनैतिक संबंधों का जो जखीरा है, जिसके कारण भारत आज भुगत रहा है पिछले 10-12 साल में, माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद जो है हम विश्वगुरु बनने की स्थिति में हैं। आज चौथी इकोनॉमी है, तीसरी इकोनॉमी हो जाएंगे, लेकिन क्यों हम इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ पाए? चाइना हमसे पीछे हुआ करता था 50 के दशक में, आज जो है चाइना हमसे आगे बढ़ गया। अब हम शायद चाइना को जो है मात कर पाए, उसका पूरा इतिहास होना चाहिए। और मैं उनसे यही आग्रह करने के लिए आज खड़ा हुआ था कि इन सारे किताबों पर जो है चर्चा हो जानी चाहिए। सर, कांग्रेस का आरोप है कि क्या आप जिस बुक को आप कोट कर रहे थे वो पब्लिश्ड बुक है या अनपब्लिश्ड बुक है? क्योंकि उनका कहना है कि आप बुक्स को कोट नहीं कर सकते हैं जब तक राहुल गांधी को परमिशन नहीं दी गई। उनकी किताब तो कहीं छपी नहीं ना। मैंने तो आपके सामने ये सारी किताबें दिखाई ना। ये किताबें तो बुक स्टोर में मौजूद है। आप दिल्ली के किसी बुक स्टोर में चले जाओ, ये सारी किताबें मौजूद है। मैंने कुछ किताबें कही कि पब्लिश्ड हैं, लेकिन वो भारत में बैन है, तो वो किताब लेकर नहीं आया। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं कोई अनैतिक काम करने के लिए यहां नहीं आया हुआ। वो बुक पब्लिश्ड है, लेकिन भारत सरकार ने उसको बैन कर रखा है। तो बैन कर रखा है तो मैंने उसका केवल ऊपर का कवर आपको दिखाया। जो किताबें पब्लिश्ड हैं और यहां बुक स्टोर में मौजूद है, वो फिजिकली मैंने आपको दिखाया। और इस तरह की सैकड़ों किताब हैं। यदि वो चर्चा करेंगे तो कम से कम 150 किताब ऐसी है जिसके ऊपर की इस पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। सर, अभी प्रियंका गांधी वाड्रा बाहर आई, उन्होंने ये कहा कि हम इस बात पे आपत्ति जताते हैं कि निशिकांत दुबे तो अब बुक का रेफरेंस दे रहे हैं, चाहे वो रिलीज हो ना हुई हो, लेकिन राहुल गांधी को नहीं किया जा रहा है, और अब वो कह रहे हैं कि हम इसका प्रोटेस्ट करेंगे, सब बाहर आए। क्या कहेंगे सर? नहीं, तरफ से ये कह रहे हैं। हम तो किताब का जिक्र कर रहे हैं जो पब्लिश्ड किताब है, और वो उन बातों का जिक्र कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि यदि चर्चा होने लगेगी तो कभी सुकन्या का नाम आपने सुना कि रायबरेली में कोई हत्याकांड हो गया? अनवेरीफाइड चीजों के ऊपर यदि चर्चा होगी तो उनके कैरेक्टर के ऊपर नहीं चर्चा होगी। अमेरिका में कोई पॉलिटिशियन पकड़ा गया ड्रग्स लेके तो उसके ऊपर चर्चा हो जाएगी। अनवेरीफाइड चीजों के ऊपर कैसे चर्चा हो सकती है? ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में हमेशा ऑथेंटिक चीजों के साथ ही चर्चा होनी है। और हम सभी, हम हों, डॉक्टर जायसवाल हों, सतीश गौतम जी हों, या पूरी पार्टी हो, इवन हमारे मंत्री हों, जो चीजें ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर सकते। यदि 105 आर्टिकल 105 में हम लोगों को अधिकार दिया गया है तो हम उसका कभी मिसयूज नहीं करते। आज 1 नंबर क्वेश्चन मेरा था, मैंने एफसीआई का ही क्वेश्चन पूछा ना, कि नहीं मैंने गांधी परिवार के बारे में कुछ कहा। आज जो है इनका भी नाम बोलने के लिए था। यदि स्पीकर ने डॉक्टर संजय जायसवाल को बोलने की इजाजत नहीं दी, ये तो हमारे चीफ व्हिप हैं, हमारे नेता हैं, तो ये बोल देते। हम तो नियम कानून प्रक्रिया से चलने वाले आदमी हैं, और हम कांग्रेस से, खासकर राहुल गांधी जी से यही आग्रह करेंगे कि आप नियम प्रक्रिया में चलिए। जिसके ऊपर की दे दिया स्पीकर ने, अपनी रूलिंग दे दी, जो रूल बुक है 389 के तहत, कि अब इसके ऊपर चर्चा नहीं हो सकती, तो उनको चर्चा नहीं करनी चाहिए, और वो किताब कहीं छपी ही नहीं। निशिकांत दुबे साफ साफ कह रहे हैं कि भैया मैं तो छपी हुई किताबों की बात कर रहा हूं,
और अगर अब इस पर चर्चा हुई, मुझे लग रहा है कि भाई स्पीकर तो परमिशन दे ही देंगे कि ठीक है भाई चर्चा करते हैं, एक बार किस्सा खत्म करो। नेहरू ने ये कहा, इंदिरा ने ये कहा, कान पक गए हमारे। लेकिन अगर वो संसद में चर्चा होती है तो अब आप समझ लीजिए वो एक रिकॉर्ड बन जाएगा संसद का, और ये होना चाहिए। मोदी जी भी अभी अपने भाषण देते हैं तो मोदी जी भी कई बार बताते हैं कि कैसे चीन को ज़मीन दे दी, उसको बंजर ज़मीन बता दिया, लद्दाख की भूमि को अक्साई चीन दे दिया। भाई एक बार रिकॉर्ड पे सारी चीज़ रखो, सही इतिहास देश जानना चाहता है। तो निशिकांत दुबे जी, अगर आपके पास कोई ऐसी किताबें हैं और आप कह रहे हो कि मैं 100 किताब लेकर आऊँगा, हम जानना चाहते हैं, देश को जनाओ। ये कांग्रेसी तो हल्ला करेंगे, इनको निकाल के बाहर करो, जो शोर शराबा करे उसे बाहर करो। तो भाई किताब वर्सेस किताब, अब ये जो मुद्दा है इस पर अब समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ये जो धन्यवाद प्रस्ताव था, इस पर जिस तरह से राजनीति हुई, अब इसका अंत निशिकांत दुबे ही कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कांग्रेस जैसे ही नेहरू के अय्याशी शब्द कहा निशिकांत ने, इस पर बौखला गए और कांग्रेसी मेज पर चढ़ गए, मेज पर चढ़ के पेपर फेंकना शुरू कर दिया। और जैसा मैंने कहा, स्पीकर के भी कमरे में जाकर उन्होंने हंगामा किया है। तो भाई निशिकांत दुबे को बोलने नहीं दिया, मोदी को बोलने नहीं दिया, ये तो पहली बार हुआ है। अब देखते हैं ये कहां तक जाता है। हालांकि मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारे और आपके टैक्स का पैसा ये सांसद बर्बाद कर रहे हैं। संसद होता है काम के लिए, चर्चा के लिए, देश के मुद्दों के लिए। यहां कोई भी शोर मचाए, मैं तो कहता हूं कानून ऐसा होना चाहिए कि उठा के उसे बाहर फेंक दो। ये सांसद जो हैं, आम आदमी, हाँ आप और हम कोई ऐसी बदतमीजी अपने ऑफिस में कर दें तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन इन सांसदों को छूट है, कहेंगे साहब हम देश का, सरकार का विरोध कर रहे हैं, हमें विरोध करने की पावर है। तो भाई विरोध करने का तरीका ढूंढिए। आप विरोध करने के तरीके में शोर नहीं मचाएंगे, मेज पर नहीं चढ़ेंगे, और कोई ऐसा करे तो 8 को सस्पेंड किया गया है। मैं तो कह रहा हूं अब ऐसे सभी सांसदों को निकाल के बाहर कर देना चाहिए जो कोई भी डिबेट में बीच में बाधा बने। अब निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं कि साहब हम तो जो है अब इसमें डिबेट करेंगे और कांग्रेस के जो है पूरे इनको बोलने नहीं देंगे सांसद, उन्होंने तय कर लिया। क्योंकि अगर देखिए निशिकांत दुबे हो या कोई भी सांसद अगर नेहरू पर, इंदिरा पर, पोल पट्टी खोलने वाली किताबों का व्याख्यान करेंगे और उस पर चर्चा होगी तो कांग्रेस तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, और कांग्रेस ये चाहती नहीं है। मैं एक बात कहता हूं निशिकांत दुबे को, चलो भाई संसद में हंगामा हो रहा है, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। राहुल गांधी ने की ना वोट चोरी के मुद्दे पर लेकर, तो फर्जी डेटा को लेकर आ गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। आपके पास इतने बड़े बड़े नेता हैं, एक बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और बड़ी सी डिटेल में सारा छापो, बोलो, देश को बताओ। अब देखते हैं, मनोज तिवारी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद के साथ कार्रवाई में हंगामा हुआ। आज जो हुआ उसकी तस्वीर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो भाई हमें बोलने नहीं दिया, ये ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कोई मोहल्ले का व्यक्ति गुंडा पीट दे और पिटने के बाद कमजोर आदमी रोता रोता थाने पहुंचे कि साहब मुझे मेरे पड़ोसी ने बहुत मारा है। ये कमजोर तो करता है, लेकिन जिनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, मेरा तो कहना यह है कि आप क्यों रोते हो? विजय हमें कांग्रेसियों ने बोलने नहीं दिया, साहब हंगामा कर दिया, ये तो 2014 से देख रहे हैं, संसद के हर सत्र में हो रहा है। भाई आप पावर में हैं, आप सरकार में हैं, कानून बनाओ और इन कांग्रेसियों की बोलती बंद करने का इंतजाम करो। तो आप करोगे, देश जानना चाहता है। लेकिन अब क्या कह रहे हैं सुनिए आप, मनोज तिवारी। अभी जो कुछ हुआ आप देख करके वो तस्वीरें हैरान रह जाएंगे। आज तो आप समझ लीजिए कि जो माननीय संध्या जी हैं जो चेयर पे बैठी थीं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बखेड़ा होने से बचा लिया। आप पहली बार देखे होंगे कि बेल से ऊपर आके सत्ता पक्ष की तरफ और प्री प्लान्ड महिलाओं को आगे रख के विपक्ष ने ये कुकृत्य किया, और वो पूरी तरह से था लड़ाई मार झगड़े की। लेकिन हमें लड़ाई मार झगड़ा नहीं करना है, हम तो देश को दिखा रहे हैं कि लगातार जो चुनाव हारती हुई कांग्रेस और उसकी एलाइज है वो किस प्रकार से
विक्षिप्तता की स्थिति में है। हमने आज तक नहीं देखा था, जहां प्रधानमंत्री जी बैठते हैं उसके भी 3-4 चेयर ऊपर जा करके महिलाओं का झुंड आगे, फिर पीछे पीछे सभी पुरुष। ये स्थिति क्या कहती है? ये स्थिति कहती है कि हम, जनता हमें हरा रही है तो हम आपको सदन में बोलने नहीं देंगे। देश को इतना बड़ा गौरव प्राप्त हुआ है यूएस डील के साथ, इंडिया यूएस डील के साथ, तमाम बड़े बड़े देशों के साथ जो हमारी व्यापारिक डील हो रही है, जो हमारी इतने दुनिया के इतने मंद मुद्रा स्थिति के बाद भी हमारी जो स्थिति बनी हुई है, इसका आप गुणगान तो नहीं होने देंगे, हमें पता है, लेकिन आप प्रधानमंत्री जी तक को नहीं बोलने देंगे और उसके लिए आप मारपीट और अव्यवस्था करने तक आएंगे। ये देश देख रहा है और देश इसका जवाब कांग्रेस और उसके लाई से मांगेगा। प्रियंका गांधी तो ये भी कह रही है कि जब भी सरकार को हंगामा खड़ा करना होता है तो निशिकांत दुबे जी को सामने ले आते हैं। निशिकांत दुबे जी का किताब का जवाब कुछ किताबों को लेकर के आए तो उससे दे रहे थे। अब इसमें क्या, प्रियंका जी को इसमें क्या आपत्ति लगा? आप एक ऐसी पुस्तक का हवाला दे रहे हैं जो अप्रकाशित है और प्रकाशित पुस्तकों का कोई हवाला दे दिया तो आपको इतना तीखा लग गया। निशिकांत दुबे ने जो भी दिखाया है वो सब प्रकाशित पुस्तकें हैं। तो आप जब कोई बात कहते हैं तो सोच लीजिए कि उसके बाद उस तरह की बहुत सारी बातें निकलेंगी। हम तो बिलो द बेल्ट बात ही नहीं करना चाहते हैं। अब मनोज तिवारी भी उसी रोने को रो रहे हैं, लेकिन पूरा देश अब इन बीजेपी वालों पे भी हंस रहा है और वो ये कह रहा है कि भाई आप कुछ करो, ये तो हंगामा करने वाले ऐसे ही करेंगे। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।